जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। मेरे को एक, वैसे तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं, पर एक मुझे सिम को लेके पूछना था। पूछिए। कि सिम जो कार्ड वहाँ मिलती है वो कितने दिन तक वैलिड रहती है? 1 महीने के लिए। 1 महीना 28 एक दिन महीने? इसमें। अच्छा अच्छा। और इसका जो नेट इसमें अवेलेबल होता है ना? नेट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। आप 5-6 वीडियो भेजेंगे उसके बाद वो घूमना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी मतलब वो नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पे जो आप यूट्यूब पे अपडेट्स डालेंगे वो हम देख नहीं पाएंगे फिर ना? उसके लिए अगर आपको करना है तो आप एयरटेल का पोस्टपेड सिम ले लीजिए। अच्छा अच्छा। नहीं, वो पोस्टपेड वाला सिम का तो मुझे ऑप्शन पता है, पर मैंने कहा उसी नेट में अगर चल जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसलिए पूछ रही थी। तो इसके लिए ना पिछली बार सबका नेट चला था वहाँ पे। पिछली बार जितने भी यात्री थे उन सबने यूट्यूब पे अपडेट देखा था। वह तो अगर आप हमारे साथ रहेंगी, देखिए मेरी बात सुनिए, वह तो आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको अपडेट देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम खुद ही अपडेट आपके साथ चल रहे होंगे। अगर आप आगे पीछे भागेंगे या कहीं आगे चले जाएंगे तो फिर आपको, जैसे कुछ लोग थे लड़के थे, वो कह रहे भैया हम क्यों आराम आराम से चले, हम तो नीचे बालटाल में जाके सो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमसे 4 घंटे पहले पहुंच गए थे क्योंकि हम ग्रुप के साथ आराम आराम से आएंगे और वो सो गए। उन्होंने 4 घंटे बाद फिर अपडेट, जैसे हम अपडेट डालते रहे कि पहुंचने वाले हैं, तो हमारे पहुंचने से आधा घंटा पहले वो खड़े हो गए थे अपने भंडारे से बाहर आके, फिर हमें मिल गए। लेकिन जो साथ में तो उनको अपडेट देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी नेट का यही ऑप्शन है, ये मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब के ऊपर ना, तो जो पिछली बार गए हैं वो अपना कमेंट डाल देंगे इसमें कि वो नेट कितना चलता है, क्या उसका वो होता है, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा और आपको भी आइडिया लग जाएगा। बस मेन कंसर्न तो यही था कि अगर कोई अपडेट्स आता है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। नहीं बिल्कुल ठीक है, इसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस पे एक वीडियो भी बना दूंगा। ये वीडियो है नहीं क्योंकि यूट्यूब पे ही आएगा, जो भी नेटवर्क हम तो यूट्यूब पे भेजते हैं। तो हमारे पास एयरटेल का पोस्टपेड है। अच्छा। और बीएसएनएल के भी हैं, लेकिन बीएसएनएल के हमारे छोटे फोन में होते हैं क्योंकि उसमें बैटरी ज्यादा रहती है ना, तो सिर्फ बात करने रखते हैं। लेकिन हम जो वीडियो भेजते हैं दिल्ली बनाने के लिए वो एयरटेल पोस्टपेड से भेजते हैं। तो उसमें तो काफी नेट रहता है हमारा, जो कोई प्लान ऐसा है वो तो भैया जी का ना। फिर भी मैं ये वीडियो डालूंगा तो जो यात्री पहले गए हुए ना यात्रा पे, वो इस बार भी जा रहे हैं, तो उनके पास फोन होंगे तो उनको सारा आइडिया होगा कितना नेट होता है और आराम से यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये यात्रा से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है। अच्छा। और ये पिट्ठू विट्ठू जो हम लोग को ही करना होगा ना अपना, या अपन साथ में कुछ होता है, या 4-5 जने अपन आपस में बात करके फिर कर लेते हैं? देखिए, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप हमारे साथ होंगे, हाँ, सबसे बड़ी बात है, साथ ही रहूंगी क्योंकि मैं तो सोलो हूँ ना। मैं समझ गया आपकी बात। एक्चुअली होता क्या है, जो अकेले होते हैं ना सबसे ज्यादा वही भटकते हैं। पूछो कैसे? उनको कोई दूसरा कहेगा मैं भी अकेला हूँ भाई, मैं भी वहां से आया हूँ, तू मेरे साथ चल, और आगे जाके वो तो अपना निकल जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। ठीक है। तो साथ का मतलब ये है कि हमारे साथ कम से कम भी पूरी यात्रा में 70 से 80 यात्री हमारे साथ ही रहते हैं, शुरू से लेके एंड तक। वो शुरू में पता चल जाता है कौन साथ चलेगा कौन नहीं चलेगा। तो आगे तो इसमें क्या होगा, जैसे आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे साथ और यात्री भी 16 हैं, तो वो भी साथ में होंगे। तो मैं कहूंगा दोनों आंटियां मिलके एक पिट्ठू कर लो आप। आपका बैग देखूंगा, आपका बैग कितना बड़ा है, उनका बैग कितना बड़ा है, पिट्ठू वाले को बुलाऊंगा, हमारे सदस्य होते हैं समिति के, वो आपका करवा देंगे। जैसे 2 का ग्रुप बना दिया, वहां 3 का ग्रुप बना दिया, किसी का बैग बहुत छोटे हैं तो उनका 3 का ग्रुप बना दिया, पिट्ठू वाला वहां खड़ा होगा, है ना। या फिर आपने कहा कि साथ ही चलेंगे, पूरा ग्रुप बन गया, तो भैया इकट्ठे बैग किए, सबके 10 बंदों को एक ग्रुप लीडर बनाया, घोड़ा कर दिया उनका। फिर समस्या क्या आएगी, हम शेषनाग जी पहुंचेंगे और पता चला आप हमसे आगे निकल गए या पीछे रह गए और साथ नहीं चले, तो फिर आपका बैग कौन उठाएगा वहां पे। इसलिए साथ चलने वालों का ही हम सारा करवाते हैं। तो वहां पे हम रेट बता देते हैं, पिट्ठू का रेट ये है। तो आप जैसे होंगी, कोई लेडी और भी होंगी अकेली, तो आप दोनों का ग्रुप बन जाएगा। तो टेंट में भी आप इकट्ठी रहेंगी, पहले दिन भी आप पिट्ठू करेंगे, अगले दिन भी पिट्ठू कर लेंगे आप, इस तरह से होगा। ठीक है। बाकी हम आपको रेट बता देंगे। लेकिन हाँ देखो, पिट्ठू सीधा अमरनाथ तक, मतलब गुफा तक साथ रहता है या शेषनाग में चेंज हो जाता है? नहीं मैडम, होता क्या है, जैसे हम सुबह चलेंगे ना पहलगांव से, हाँ, तो पहलगांव से बस में जाएंगे चंदनवाड़ी। हाँ, चंदनवाड़ी से हमें पिट्ठू करना पड़ेगा। तो वो रात को तुम्हारे, हाँ जी, एक्चुअली ऐसा भी होता है कई बार, वो ना पैसे के ऊपर होता है। जैसे कोई पिट्ठू वाला आपको बढ़िया मिल गया, आपने उससे कहा भैया हमें ना पूरी यात्रा में साथ रहोगे, जो भी आपका टेंट का है खाने पीने का हम दे देंगे आपको। उसमें क्या होगा, हम भी करते हैं कई बार, ऐसा बढ़िया आदमी मिल जाए। तो कई ऐसे होते हैं कि पहलगांव के लोकल होते हैं, तो कहते हैं नहीं जी हम तो शेषनाग जाएंगे, रात को अपने घर आके सोएंगे हम तो वापिस, है ना। तो वो घर आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने दूर से आते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है दीदी आज का मैं इतना लूंगा, रात को खाने पीने का 200-250 दे देना, सुबह मैं आपको टेंट से ही सामान उठा लूंगा दोबारा से। ऐसा बंदा मिल जाए पिट्ठू वाला, फिर तो बात ही बहुत अच्छी है।
अच्छा। तो उसमें भी टेंशन खत्म हो जाती है ना। कई बार हम भी घोड़े वाले ऐसे कर लेते हैं कि भैया आज सामान ऐसा हमारा सारा उतार दो यहाँ पे, भंडारा भंडारा प्रसाद जो भी है हमारा, और कल सुबह दोबारा आ जाना। तो सुबह आते हैं, फिर वही हमें पंचतरणी मिल जाते हैं। तो उसमें तो फिर मतलब इतनी टेंशन खत्म हो जाती है कि समझ लो यात्रा में कुछ परेशानी है ही नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी पिट्ठू और घोड़ों की होती है, क्योंकि उनके रेट ना मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं घटते हैं। अच्छा अच्छा। एट ए टाइम वहाँ देख लेंगे कोई ऐसा पिट्ठू वाला मिलता है, जब उससे बात कर लेंगे कि भैया हमें ना पूरी यात्रा के लिए चाहिए यार, तू बता रोज का 100-200 फालतू ले लेकर अपना सोने का, टेंट, खाने पीने का, और तेरे को रोज ग्राहक मिल रहा है ना। तो वो ऐसा भी हो जाता है। वो कंडीशन के ऊपर है, वो पिट्ठू वाला कौन मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है जी। हाँ जी। और कोई इंक्वायरी आपकी? और टेंट की बुकिंग का आप हम लोगों को जाके करना होगा ना? हाँ, जैसे आप मेरे साथ रहेंगे, हम पहुंचेंगे। एक्चुअली पिछली बार हमने किया था, पर उसमें टेंट वाला भी थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। हाँ, वो आपने बताई थी वीडियो में कि तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे वहाँ पे, आप भी पहुंचेंगे मेरे साथ ही। मैं सबको बोलूंगा टेंट देखो भैया अपने अपने, जो अच्छे टेंट होंगे फटाफट लोग बुक कर लेंगे। अब उसमें 10-10 बंदे पूरे करो भैया, या लेडीज होंगी 10 लेडीज एक टेंट में चली गई, कोई फैमिली वाला होगा तो 2 जेंट्स हो गए। बाकी कोशिश हमारी पिछली बार भी ये थी कि एक ही टेंट में 10 लेडीज थी, वो सोलो थी सारी की सारी, तो उनके लिए उन्होंने फिर पंचतरणी में भी ऐसे किया, हर जगह उन्होंने टेंट अपना। हाँ, वो तो आपने करा होगा क्योंकि आपको तो पता होता ना सोलो कौन कौन है। जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे सोलो जो फीमेल्स होती हैं या 2-3 फीमेल्स का ग्रुप होता है, तो उनके लिए जैसे एक ही बस हो जाती है, या ये सोलो फीमेल्स को फैमिली वाले में जिसमें फीमेल और जो जेंट्स और ये रहेंगे, जो लड़कों की बस होती है उसमें नहीं डालते हैं। कोशिश ये कि उनकी पेमेंट पहले आई हो। जैसे अभी मेरे पास अभी ऑप्शन है, जैसे आपकी पेमेंट आई है ना, तो अभी मेरे पास फैमिली वाले उसमें सिर्फ 4 ही सीटें बुक हुई हैं, बाकी पूरी बस खाली है। अब जिस बंदे ने पेमेंट 80 नंबर पे की होगी उस टाइम तो सब फुल हो चुका होगा। तो कोशिश ये रहती है कि फैमिली वाले, जैसे अभी हमने 2 बसें मतलब बैचलर की बना दी हैं, लड़के लड़के सारे उसमें, तो उनको भी फाउंडेशन नहीं होती, जैसे मर्जी अपना खाए पिए मौज करें वो, है ना। और फैमिली वाले में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, तो सोलो वालों को उसमें एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है।